हेलो गाइज, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भर कर दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटरमीडिएट में, ठीक है। आपकी सेम बोर्ड परीक्षा की जो फर्स्ट पेज की कॉपी होती है ना, इसी प्रकार की होती है। यहाँ पे हाई स्कूल लिखा हुआ है, अगर इंटरमीडिएट हो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आप लोग का पेपर भी है, यहाँ पे साइड में देख सकते हो। इसके माध्यम से मैं भर कर आपको बताऊंगा कि ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरा जाता है। इसमें लड़के एक माइनर गलती कर देते हैं और जिसके कारण उनका कि तो मार्क कम हो जाता है कि तो कभी कभी फेल भी वो हो जाते हैं। तो वो क्या गलती है, चलिए साथ में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक एक चीज़ें मैं आपको भरकर बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ कि कैसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी भरते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी मतलब आपको मिलेगी तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का रहेगा। सबसे ऊपर रहेगा कि केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि जहां आपका केंद्र मतलब सेंटर गया होता है उसका ये कार्य होता है, उसकी यहाँ पे मोहर लगी मतलब आती है, ऐसे मोहर लगती है। तो इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। केंद्र की मोहर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, केंद्र की मोहर लगती है, ठीक है। और ये यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होती है। और ये 32 पेज कवर सहित ये आप लोग का ना जो मतलब पेपर कॉपी होती है, आप ये जानते होंगे शायद, ठीक है। तो ये ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एकदम छूना भी नहीं है। आपको नीचे यहाँ से आपको चालू करना है। यहाँ पे ये जो लिखा है इसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक और अंकों में, तो यहाँ से आपको भरना चालू करना है। तो चलो आओ यहाँ से हम लोग भरते हैं। देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अगर मैं इस बार बात करूँ ना, तो देखो यूपी बोर्ड का मैं खासकर यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यूपी बोर्ड का ही उदाहरण लेता हूँ। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो यूपी बोर्ड का इस बार जो 10th और 12th का जो रोल नंबर मिला था वो 10 अंकों का था। तो मान लीजिए मैं कोई भी एक 10 अंक का यहाँ रोल नंबर ले लेता हूँ। तो चलिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ चलिए मैं ले लेता हूँ 25, जो थंबनेल पे लिखा था वही रोल नंबर ले लेता हूँ, 25 32 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया क्या, 25 32 0 1 45 14, ये 10 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार 10 अंकों का मतलब यूपी बोर्ड का क्लास 10 12 का रोल नंबर था। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इस बार मतलब पिछले साल मतलब पिछले साल नहीं, ये तो सन 2022 ही चला है ना, 2022 का जो ये बोर्ड एग्जाम अभी अभी यूपी बोर्ड का हुआ था, ठीक है। तो इसमें 10 अंकों का रोल नंबर था, तो 10 अंकों का रोल नंबर कुछ इस प्रकार आपको भर लेना है। उसके बाद इसको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ शब्दों में लिखना है। यहाँ पे तो शब्दों में कैसे लिखोगे, देखो अब शब्दों में आपको अब यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख ऐसे आपको पढ़ने नहीं जाना है, और ऐसे नहीं लिखना है कि इतना लाख इतना करोड़, ऐसे लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको कैसे सिंपल लिखना है, ये 2 है तो यहाँ आपको 2 लिख देना है, कि तो हिंदी में 2 लिख दीजिए या ये इंग्लिश में 2 लिख दीजिए। यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए या 5 लिख दीजिए, इंग्लिश में आपका मन। तो यहाँ चलिए ऐसे अब इसको आपको लिखना है, जैसे ये 2 ये 5 है तो आपका 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 है तो 3, ठीक है। आप थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा कि यहाँ पे अंट जाए, ठीक है। 1 2 अक्षर इधर नीचे भी चली जाए, 1 2 वर्ड तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 5 3 2 0 1 2 0 मतलब वही शून्य, ठीक है। 0 तो इंग्लिश शब्द है, तो 0 1 और ये 4 है तो 4 5, उसके बाद 1 और 4, तो 1 और 4 नहीं यहाँ पे अट रहा है तो नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक का हो गया। तो इस प्रकार आप लोग इसी को शब्दों में लिख दोगे, क्लियर। अब देखिए, आप ऐसे मतलब ऐसे जो होता है ना 10 लाख, ऐसे 10 लाख 15,000 ऐसे आप लोग लिखने मत जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ये इकाई दहाई सैकड़ा आप पढ़ भी नहीं पाओगे हो सकता है इसको, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा शब्दों में। उसके बाद आप लोग विषय, मान लीजिए जो भी विषय है, मान लीजिए हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी लिख दीजिएगा, सिंपल। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र, तो देखिए प्रश्न पत्र में मैं आपको क्या बताऊंगा, बता रहा हूँ कि देखिए प्रश्न पत्र पहले जब एग्जाम होता था मतलब यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, तो हाई स्कूल में तो नहीं था लेकिन इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट में ना मतलब 12th में क्या था कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का 2 पेपर हुआ करता था, फिजिक्स था तो फिजिक्स का 2 पेपर हुआ करता था, शायद आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री का 2 पेपर था, मतलब एक फर्स्ट पार्ट का, एक सेकंड पार्ट का। तो इसीलिए ये प्रश्न पत्र मतलब दिया करता था पहले, और अभी भी ये दे रहा है। अब शायद इस साल से हटा दे, मुझे नहीं पता, ये तो बोर्ड जाने। तो यहीं पे प्रश्न पत्र मतलब 2 पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर की सेकंड पेपर, तो अब तो एक-एक ही पेपर होता है, चाहे क्लास 10 हो चाहे क्लास 12। तो यहाँ प्रश्न पत्र में आप हमेशा मतलब प्रथम प्रश्न पत्र डालिएगा, बस यहाँ प्रथम लिख दीजिएगा, या प्रथम प्रश्न पत्र आगे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यही सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, चाहे क्लास 10th का या 12th का पेपर हो, यहाँ साइड में यहाँ कुछ लिखा रहेगा, और यहाँ साइड में मतलब ये 2022 का पेपर है, 2023 का पेपर आएगा तो यहाँ 2023 हिंदी लिखा रहेगा, और यहाँ एक ये कोड लिखा रहेगा यहाँ पे। चलिए एक मैं और यहाँ पेपर लिया हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 8 से 1 AA लिखा है ना, यहाँ इसके ऊपर यही कोड होता है, पेपर कोड। ठीक है, और इसी के आधार पे आप लोग की कापियाँ जचती हैं। क्लियर, तो इसी को आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो 8 से 1, इसको आप साफ साफ अच्छे से लिखिएगा, 8 से 1 AA, ऐसे मैं लिख दिया हूँ इसको। आप अच्छे से इसको मतलब देखिएगा, इसमें गलती ना हो। क्लियर है, तो इस तरह से आपको यहाँ इस चीज़ को आपको डाल देना है। अब देखिए परीक्षा का दिन मान लीजिए कोई भी दिन हो, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए सोमवार डाल देता हूँ, तो सोमवार। ठीक है, परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि जो भी परीक्षा तिथि हो, इस बार 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है ना, यूपी बोर्ड का, आप लोग का मार्च में स्टार्ट होगा। तो मार्च में मैं मान लेता हूँ कि 8 मार्च से स्टार्ट होगा, तो ऐसे 0 और हिंदी का फर्स्ट ही पेपर होता है, तो 08-03, क्योंकि मार्च मतलब 3 और 23 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल लिया। उसके बाद कॉमन एवं पाली बोल रहा है, तो पाली मतलब किस पाली में? देखिए क्लास 10th का एग्जाम सुबह वाली पाली में होता है, यानी फर्स्ट पाली में होता है, और सॉरी क्लास 10th का सुबह वाली पाली में होता है, और क्लास 12 का शाम वाली पाली में, यानी 2 बजे से एग्जाम होता है यूपी बोर्ड का, ये आप जानते होंगे। तो आप अगर 10th में हो तो आप सुबह वाली पाली लिख दीजिएगा, यानी प्रथम पाली लिख दीजिएगा, और अगर आप मतलब 12th में हो तो द्वितीय पाली ऐसे आप लिख दीजिएगा, ये रोमन अंक में द्वितीय पाली ऐसे भी लिख सकते हैं, या सीधे आप ऐसे द्वितीय भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर केंद्र का नाम मान लीजिए आपका जो भी मतलब अगर एडमिट कार्ड होगा ना, तो उस पर दिया रहता है कि केंद्र का नाम ऐसे दिया रहता है, और आगे उस जहाँ पे आपका मतलब केंद्र मतलब वही जहाँ सेंटर जाता है आपका, मतलब लिखा होता है आपके एडमिट कार्ड पे, तो सेम जो एडमिट कार्ड पे लिखा हो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, गलती होने का भी कोई चांस नहीं रहेगा, स्पेलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग पूरा का पूरा अपनी बोर्ड की कॉपी भर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई ये नीचे देखिए कक्ष निरीक्षक भरे, उनके लिए होता है। यहाँ पे देखिए जो कॉपी जांचेंगे ना अंत में आपका, उनके लिए यहाँ पे होता है, तो और कुछ नहीं भरना होता है, आपको केवल यहाँ चीज़ें भरनी होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल डिटेल में एक-एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए इसी प्रकार की मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।